हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुलनाथ न्यूरोथेरेपी से। दोस्तों, आज हमारे साथ है करण, जो कि कासगंज से हैं, यूपी से। दोस्तों, ये 3 महीने पहले हमारे पास थेरेपी लेके जा चुके थे। अब ये आए हैं हमें थैंक यू बोलने हैं, क्योंकि इनकी वेट भी बढ़ चुका है। क्योंकि एक तो इस वजह से इन्होंने वीडियो अब बना रहे हैं ये, तब इन्होंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इनका न्यूरोथेरेपी से थोड़ा विश्वास उठ चुका था। क्योंकि कई जगह ये थेरेपी ले चुके थे और इनको घर जाने के बाद वहीं के वहीं दिक्कत बनी रहती थी ज्यादातर। पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बार हमारे पास भी इन्होंने सोचा फोन करके देख लेता हूँ, चैनल देखा हमारा तो फोन करा। इन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैंने थेरेपी ली है। तो दोस्तों, फिर मैंने इन्हें समझाया कि थेरेपी जो है वो अच्छी चीज है और वो आपको काम करती है, पर उसके साथ एक रास्ता जरूर है, वो अपनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो थेरेपी के साथ वो रास्ता चलेगा ना, तो आप 100% क्योर हो जाएंगे। और आपके सामने जीता जागता सबूत भी है। आप इनका चेहरा देख लीजिए और मैं इनको 3 महीने पहले की कंडीशन दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, इनकी कंडीशन देखिए 3 महीने पहले की। समझ लो, हड्डी हड्डी बची थी इनके शरीर पे, 20 किलो वजन कम हो गया था। दोस्तों, समझ लो ये इतने सदमे में थे, बहुत ज्यादा सदमे में थे। ये तो इन्होंने फोटो खींच के एक बार अपनी मम्मी को भेजा था कि वो थोड़ा टेंशन ना ले। ये फोटो अपनी मम्मी को भेजा था मुस्कुराते हुए कि अपनी मम्मी को वो ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि घर वाले बहुत ज्यादा चिंता में थे कि बेटा ठीक होगा कि नहीं होगा, इसको हो क्या गया है। क्योंकि आईबीएस सबको नहीं पता ये होता क्या है। आप किसी नॉर्मल आदमी से बात करोगे ना, तो आईबीएस उसको भी नहीं पता होगा। इसलिए ये इन्होंने अपने फोटो भेजा था मम्मी को। आज ये इतना खुश है, पुरानी जिंदगी में ऐसे मस्त जी रहे हैं बिल्कुल। और ये अपनी जर्नी बताएंगे आपको, कैसे क्या दिक्कत हुई और ये कहाँ कहाँ घूमे और कैसे सही हुए आज के टाइम पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई आपका, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी ऑडियंस के साथ रूबरू हो सकूं। तो दोस्तों, मेरा नाम करण है, मैं यूपी कासगंज से बिलोंग करता हूं। तो मैं अपनी आईबीएस की जर्नी बताने के लिए विपिन भाई के चैनल पे आया हूं। मुझे जो आईबीएस की समस्या थी, सबसे पहले मुझे दांत का दर्द स्टार्ट हुआ। दांत के दर्द स्टार्ट में मैं डेंटिस्ट के पास गया, उसने मुझे एंटीबायोटिक दवाई दी। एंटीबायोटिक दवाई लेने के बाद में क्या हुआ, मेरा दांत का दर्द ठीक हो गया, लेकिन मेरा पेट अपसेट हो गया, जिसकी वजह से मुझे दिक्कतें होना स्टार्ट हो गई। तो मैं इग्नोर करता रहा कि होगा, नॉर्मल है, ये सबके साथ में होता है। फिर देन उसके बाद में मुझे किडनी में स्टोन हो गया, जिसकी वजह से और मैंने दवाइयाँ खाई। दवाई खाने के बाद में और मेरी समस्या बढ़ गई। समस्या बढ़ने की वजह से मेरा पेट अपसेट हो गया। लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करता गया, क्योंकि शरीर में जान थी। तो बंदा इग्नोर कर देता है कि होगा, छोटी मोटी समस्या तो नॉर्मल आदमी को भी होती है। फिर उसके बाद में मुझे जस्ट किडनी का स्टोन जैसे ही सही हुआ, उसके बाद में मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में फिर मैंने एंटीबायोटिक दवाई खाई। टाइफाइड में क्या होता है, आदमी का बिल्कुल एकदम पेट बिल्कुल बेकार हो जाता है और जो भूख होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो एंटीबायोटिक दवा चली उसमें भी। फिर उसके बाद से मेरा शरीर इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया कि मुझे आईबीएस हो गया। तो उसके बाद से मेरा बहुत ज़्यादा, मैं सदमे में पहुंच गया कि ये क्या हो गया मेरे शरीर के साथ में। मेरा पेट बिल्कुल बेकार हो गया है, क्या है ये चीज़, क्या है, क्या समस्या है। जहाँ जितनी भी मैं जांचें करवाता था अपनी, सारी नॉर्मल आती थी। डॉक्टर भी परेशान थे कि इसको दवाई दें तो किस चीज़ की दवाई दें हम। तो उनका कहना भी ठीक था डॉक्टरों का, कि वो दवाई उसी चीज़ की दे सकते हैं जिसका कोई मर्ज हो, बिना मर्ज के दवाई कैसे दे सकते हैं वो भी। तो फिर उसके बाद में मुझे न्यूरोथेरेपी का पता चला। तो मैंने न्यूरोथेरेपी का ये जो थेरेपी का वो फॉर्मूला है, वो अपने ऊपर सेंटरों पे जाके अप्लाई करवाया। तो मैं 2-3 जगह गया था थेरेपी के लिए, लेकिन जब मैं घर पे वापस आता था तो वापस मेरे सिम्टम बैक हो जाते थे। तो फिर उसके बाद में मुझे पता चला विपिन भाई का। विपिन भाई के पास आया, मैं उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में उन्होंने मुझे बताया थेरेपी के अलावा भी एक चीज़ और होती है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम जो हैं वो वापस नहीं आएंगे, जिसके कारण आपको आईबीएस 100% क्योर हो जाएगा। तो यही चीज़ बताने के लिए मैं विपिन भाई के साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आपको इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि थेरेपी के अलावा भी एक रास्ता और है, जिसको अपनाकर आप इस आईबीएस की बीमारी से बाहर निकल सकते हैं और नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं आज हूँ। जैसा विपिन भाई ने दिखाया था, मेरे बिल्कुल धज्जियां उड़ गई थी, बिल्कुल शरीर की हड्डी हड्डी रह गई थी। और आज अच्छा खासा मैं नॉर्मल हूँ, वेट भी मेरा इंक्रीज हो चुका है। इसका मैं विपिन भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको
नमस्कार करता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, करण भाई की आपने बात सुनी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप थेरेपी ले रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग थेरेपी ले चुके हैं। ज्यादातर थेरेपी लेने के बाद उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इसमें ऐसा है कि थेरेपी लेने के बाद एक रास्ता और है जिसे अपनाने के बाद आप बिल्कुल 100% क्योर हो सकते हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि ऐसा होता है, थेरेपी ले रहे हैं, बहुत से लोग आराम पड़ गया, घर चले गए। वो मुझे कई पेशेंटों के कॉल आते हैं कि मैंने थेरेपी ले चुका हूँ, मेरा विश्वास उठ गया है, मुझे आराम है, 80% आराम है, 20% दिक्कत वहीं बनी रहती। पर दोस्तों, हम ऐसा रास्ता बताते हैं थेरेपी के बाद, वो 100% क्लियर हो जाता है। और दोस्तों, भूख लगना, वेट बढ़ना, नॉर्मल जिंदगी वापिस आ जाती है। आपके सामने जीता जागता सबूत है करण भाई, मैं भी हूँ, क्योंकि मैं तो इस चीज से गुजर चुका हूँ, ये भी गुजर चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप ठीक हो सकते हो 100%। हाँ, कोई चीज हमें पूछनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करें। धन्यवाद।